हिंदी स्टेनो डिक्टेशन में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह डिक्टेशन एग्जाम ओरिएंटेड है। एग्जाम में इस तरह की डिक्टेशन आती है। डिक्टेशन गति 70 वर्ड पर मिनट के हिसाब से होगी। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। स्टार्ट। महोदय, अल्पविराम स्वाधीनता प्राप्ति के बाद भारत ने देश के लोगों के स्वास्थ्य सुधार की दिशा में काफ़ी प्रगति की है। पूर्ण विराम। उदाहरण के लिए देश से प्लेग और चेचक का पूरी तरह से सफाया हो चुका है। अल्पविराम। हैजे पर काफ़ी सफलता हासिल हो चुकी है। पूर्ण विराम। इन महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बावजूद देश में जन स्वास्थ्य की स्थिति कतई संतोषजनक नहीं है। पूर्ण विराम। नेक्स्ट गद्यांश। 7वीं योजना में इस बात को नोट किया गया है कि देश में स्वास्थ्य सेवाओं को असंतोषजनक अंतर-क्षेत्रीय समन्वय एवं सहयोग के कारण काफ़ी चोट पहुंची है। पूर्ण विराम। यही कारण है कि देश की आबादी का एक बहुत बड़ा भाग भी स्वास्थ्य संबंधी न्यूनतम जरूरतों से वंचित है। पूर्ण विराम। दूसरे शब्दों में अभी भी भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध नहीं है। पूर्ण विराम। देश की स्वास्थ्य विकास संबंधी नीति बनाते हुए इस बात पर जोर दिया गया था तथा सिफारिश की गई थी कि देश के प्रत्येक क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा अल्पविराम स्वच्छता अल्पविराम पोषण अल्पविराम साफ तथा सुरक्षित जल की सप्लाई तथा आवास जैसे पहलुओं को शामिल किया जाए। पूर्ण विराम। नेक्स्ट गद्यांश। देश के नियोजित विकास के दौरान स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे पर काफ़ी विस्तार हुआ। पूर्ण विराम। अब तक स्वास्थ्य के उपकेंद्रों अल्पविराम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों अल्पविराम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों अल्पविराम अस्पतालों और औषधालयों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हो चुकी है। पूर्ण विराम। यद्यपि स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो पता चलता है कि देश में अस्पतालों का काफ़ी विस्तार हुआ है, लेकिन बारीकी से और बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुपात में देखा जाए तो यह विस्तार नगण्य दिखाई देता है। पूर्ण विराम। दूसरी ओर विभिन्न राज्यों के आंकड़ों का तुलनात्मक विश्लेषण करने पर यह संकेत भी मिलता है कि विभिन्न राज्यों में स्वास्थ्य सेवाओं में एकरूपता नहीं मिलती। पूर्ण विराम। कुछ राज्यों में तो स्वास्थ्य सेवाएं संतोषजनक कही जा सकती है, लेकिन कुछ ऐसे पिछड़े हुए राज्य भी हैं जिनमें स्वास्थ्य सेवाओं का बिल्कुल अभाव बना हुआ है। अतः इस संबंध में बहुत बड़ी असमानता बनी हुई है। पूर्ण विराम। उदाहरण के लिए इस मामले में पंजाब का स्थान सर्वोच्च है, जहां प्रति 1 लाख आबादी के लिए 128 डॉक्टर हैं, जबकि मध्य प्रदेश सबसे पिछड़ा हुआ है, जहां पर 1 लाख लोगों के पीछे केवल 8 डॉक्टर हैं। पूर्ण विराम। नेक्स्ट गद्यांश। भारत सन 2000 तक सभी के लिए स्वास्थ्य के विश्वव्यापी लक्ष्य में भागीदार है। पूर्ण विराम।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञों के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा इस लक्ष्य की पूर्ति की मुख्य कुंजी है। पूर्ण विराम। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए 7वीं पंचवर्षीय योजना में स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुख्य ध्येय स्वास्थ्य कार्यक्रम का विस्तार और पोषण अल्पविराम स्वच्छ पेयजल की सप्लाई अल्पविराम आवास अल्पविराम शिक्षा तथा समाज कल्याण से संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं का विकास करना है, जिसमें से प्रथम दो तो प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा का ही अंग है। पूर्ण विराम। सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों के घर घर तक ले जाना है। पूर्ण विराम। लेकिन पोषण संबंधी किए गए एक सर्वेक्षण में यह पाया गया है कि देश में 50% परिवारों के भोजन के लिए कैलोरी तथा प्रोटीन दोनों की बहुत कमी होती है। पूर्ण विराम। इससे साफ जाहिर है कि देश का एक बहुत बड़ा भाग कुपोषण और अल्पपोषण का शिकार है और यही एक ऐसा पहलू है जो सभी के लिए स्वास्थ्य के लक्ष्य में बाधक है। पूर्ण विराम। अतः आवश्यकता इस बात की है कि सबसे पहले प्रत्येक व्यक्ति को पेट भर अच्छा भोजन मिले। पूर्ण विराम। जब भोजन ठीक मिलेगा तो व्यक्ति का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। अल्पविराम बीमारियां उससे दूर भागेगी और इस प्रकार उसे न तो किसी डॉक्टर की आवश्यकता पड़ेगी और न ही किसी दवाई की। पूर्ण विराम। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि नए नए अस्पताल खोलने के साथ साथ इस बात का प्रमुख रूप से ध्यान रखें कि लोगों को खाने को अच्छा भोजन मिले जिसमें मिलावट बिल्कुल न हो। पूर्ण विराम। स्टॉप।